फैसला यानी कि यूसीसी का जो उत्तराखंड में अब लागू हो चुका है। आज हम समाज में समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। तो उत्तराखंड ने आज देश के सामने एक नजीर पेश कर दी है जिसका इंतजार देश भर को था। समान नागरिक कानून देवभूमि में लागू कर दिया गया है। इस मौके पर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है और आज से उत्तराखंड में एक नए युग का शुभारंभ कैसे हो रहा है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। देवभूमि में यूसीसी नए युग का आगाज। इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। आज सचिवालय में जैसे ही सीएम धामी ने रिमोट दबाया, तालियों की तड़तड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। इसी के साथ ही उत्तराखंड में समरसता और समानता वाले कानून लागू हो गए। ये क्षण मेरे लिए आज सच में बहुत भावनात्मक क्षण है, क्योंकि जो हमने संकल्प लिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों से जो हमने वायदा किया था, आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड से बही समरसता की गंगोत्री। सीएम धामी ने नियमावली के साथ साथ यूसीसी पोर्टल भी लॉन्च किया। अब आम जनता पोर्टल ucc.uk.gov.in पर आसानी से लॉगिन कर सकती है ताकि शादी, विवाह समेत कई और कामों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सके। यूसीसी लागू होने के साथ ही उत्तराखंड हलाला, इद्दत, 3 तलाक और बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं से भी मुक्त हो गया। सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लिए समान कानून लागू कर दिए गए। अब हर धर्म में शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया। ग्राम सभा स्तर पर भी रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा दी गई है। सभी धर्म संप्रदाय के लिए लड़कियों की विवाह की आयु 18 साल होगी। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आधार कार्ड और माता पिता की अनुमति भी लेनी होगी। साथ ही सभी धर्मों के बच्चे गोद लेने के लिए अधिकार समान होंगे। पैतृक संपत्ति में भी लड़के लड़कियों को समान अधिकार लागू हो गए हैं। यही वजह है सीएम धामी से समरसता और समानता का संगम बता रहे हैं। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि सशक्तिकरण भी होगा, सुरक्षा भी होगी। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने समरसता और समानता वाले कानून का जो शुभारंभ किया है, वो न केवल राज्यों के नागरिकों को समान अधिकार देगा, बल्कि भारत में एक समान और समरस समाज की नींव भी मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं गोली, गदर और गिरफ्तारी की। आपको बताते हैं प्रणव चैंपियन, जिसको 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस पूरी खबर की डिटेल बताते हैं। कुंवर प्रणव चैंपियन पूर्व विधायक द्वारा वर्तमान विधायक उमेश शर्मा के आवास कैंप ऑफिस में फायर का एक जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। पुलिस ने इसको तत्काल संज्ञान में लिया। तो आपको बता दें इस मामले में एक्शन हुआ है। प्रणव चैंपियन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। फायरिंग केस पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इसके बाद आपको बता दें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस पूरी खबर में आपको बता दें जिस तरह से पूरा वीडियो सामने आया था, इसके बाद बहुत सवाल खड़े होने लगे थे और इस पर सीधे एक्शन हुआ, गिरफ्तारी हुई और इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये कल का वीडियो है जिस तरह से फायरिंग करते हुए नजर आए थे प्रणव चैंपियन खुलेआम। इसके बाद जाकर के पुलिस गिरफ्तार करती है तुरंत प्रणव चैंपियन पूर्व एमएलए ये उमेश
के जो समर्थक हैं वहां पर पहुंचे और उसके बाद उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी जिस तरह से उसके बाद एक गिरफ्तारी हुई। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, थोड़ी देर बाद एमएलए उमेश कुमार की भी पेशी है। उमेश कुमार का मेडिकल हुआ है। फायरिंग केस में उमेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। जिस तरह से पूरा मामला आया था, दोनों के बीच एक तरह से माना जा रहा था वर्चस्व की लड़ाई है। एक तरफ प्रणव चैंपियन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो वहीं उमेश कुमार का मेडिकल करवाया गया है, थोड़ी देर में पेश किया जाएगा। ये उत्तराखंड के रुड़की में गंगानगर के किनारे बना निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का कार्यालय है। 26 जनवरी को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो यहाँ प्रणव चैंपियन अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। गाड़ी से उतरते ही कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने उमेश कुमार के दफ्तर में गोलियों की बौछार कर दी। एक के बाद एक इतने राउंड गोलियां चलाई गई कि पूरा इलाका ही थर्रा उठा। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने शनिवार को विधायक उमेश कुमार के लिए अपशब्द कहे, जिसके बाद उमेश कुमार ने नाराजगी जताई और वो प्रणव सिंह चैंपियन के लंढौरा महल के बाहर पहुंचे थे और प्रणव सिंह चैंपियन को ललकारा था। इसी के बाद गैंगवार की पटकथा लिखी गई। रविवार को प्रणव सिंह चैंपियन समर्थकों के साथ विधायक उमेश कुमार के कार्यालय जा पहुंचे और तनातन गोलियां बरसा दी। उमेश कुमार के समर्थकों के साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा माननीय विधायक उमेश शर्मा के आवास कैंप ऑफिस में जाके जो फायर किया गया था, उसके उनके और उनके समर्थकों द्वारा उसमें तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें हमारी विशेष टीमें लग के आज अभी कुंवर प्रणव चैंपियन की अरेस्टिंग की गई है। माननीय विधायक उमेश शर्मा के विरुद्ध भी पुलिस की ओर से एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो चैंपियन कुंवर प्रणव चैंपियन की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर लिखा गया है और उनको भी अभी हिरासत में उनको और उनके समर्थकों को लिया गया है। इसमें बिल्कुल जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस की ओर से सख्त की जा रही है। प्रणव सिंह चैंपियन की तरफ से की गई कई गोलीबारी के बाद उमेश कुमार का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो हाथ में पिस्तौल लेकर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पीछे भागने की कोशिश करते दिखाई दिए। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने प्रणव सिंह चैंपियन को गिरफ्तार कर लिया। गोलीबारी के बाद पुलिस ने प्रणव सिंह चैंपियन के हथियारों का लाइसेंस निरस्त करने का फैसला लिया। पुलिस ने यह भी फैसला लिया है कि दबंग पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को पुलिस सुरक्षा नहीं दी जाएगी और उनकी सुरक्षा में तैनात गनर हटाए जाएंगे। पुलिस एक्शन ले रही है तो प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थक नाराजगी जता रहे हैं। उनको हिरासत में लिए जाने के विरोध में प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थकों ने रानीपुर कोतवाली में इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी की, तो इस दौरान उनकी पत्नी कुंवरानी देवयानी भी नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।